को हमसे कई कस्टमर्स ये बात पूछते हैं कि हम लोग आपसे जब जेम्स लेते हैं उसके साथ जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उसके हार्डनेस के बारे में मेंशन नहीं होता है। और कुछ और लोग हमें ऐसा सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिसके अंदर वो लोग हार्डनेस के बारे में, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता रहे हैं। तो मैं इस चीज़ के बारे में आपको एजुकेट करना चाह रहा था सब लोगों को कि जो लैब का हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं, गवर्नमेंट लैब IGI GTL, जो कि एक बहुत ही विश्वसनीय लैब है, इंडियन गवर्नमेंट GJEPC, जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो एक बॉडी है, उस बॉडी के द्वारा खोली गई लैब है। इसकी 3 ब्रांचेस हैं, दिल्ली में, जयपुर में और मुंबई में। ये ऑथेंटिक गवर्नमेंट के लैब्स हैं। यहाँ पर प्रॉपर मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं और बहुत जेन्युइन तरीके से ये लोग रत्नों की सर्टिफिकेशन करते हैं। किंतु इनका एक अपना एक सर्टिफिकेट पे डालने का अपना एक फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट के अंदर ये ऊपर लिखते हैं कि जेमस्टोन क्या है, जैसे कि नेचुरल सफ़ायर लिखते हैं या नेचुरल एमरल्ड लिखते हैं या नेचुरल रूबी लिखते हैं। उसके बाद ये उस स्टोन का वेट लिखते हैं, उसकी डायमेंशंस लिखते हैं, अगर उसमें कोई ट्रीटमेंट पाया गया है कि नहीं, तो नीचे एक कमेंट्स का ये एक कॉलम देते हैं और उसके अंदर अगर उस जेमस्टोन में कोई ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट के बारे में लिखते हैं। अगर ट्रीटमेंट नहीं है तो ये लिखते हैं कि उसके अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं पाया गया है, और साथ में उस जेमस्टोन की फ़ोटो भी लगाई जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो हार्डनेस के बारे में क्यों नहीं लिखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में क्यों नहीं लिखते हैं, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्यों नहीं लिखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई जेमस्टोन लैब में टेस्टिंग के लिए जाता है तो उस जेमस्टोन के अंदर ये प्रमाणित करने के लिए, ये जानने के लिए, श्योर करने के लिए कि अगर वो स्टोन दिखने में हमको एमरल्ड लग रहा है, ग्रीन कलर का स्टोन है और उसके अंदर रेशे और उसका कलर और उसके अंदर की जो पारदर्शिता है, उसकी जो ओवरऑल लुक है, अगर वो एमरल्ड जैसी दिख रही है, तो क्या वो ऑथेंटिक एमरल्ड है या एमरल्ड से बिल्कुल मिलते जुलते जो कुछ और बेरिल जात के जो स्टोन्स आते हैं वो स्टोन तो नहीं है। तो ये जानने के लिए उस जेमस्टोन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि एक टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी हार्डनेस, ये सब चीज़ चेक करने की इक्विपमेंट्स होती हैं, मशीन्स होती हैं, और जो सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट होते हैं वो उन मशीन से, इक्विपमेंट से इन पैरामीटर्स को चेक करते हैं। और जब वो इन पैरामीटर्स पे खरा उतरता है रतन, अगर वो एमरल्ड वाला उसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एमरल्ड का जो हार्डनेस लेवल होना चाहिए वो हार्डनेस लेवल उनको नज़र आता है, एमरल्ड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर उनकी इक्विपमेंट में उनको पता चलता है, तभी वो उस सर्टिफिकेट के ऊपर ये लिखते हैं नेचुरल एमरल्ड, जो सबसे ऊपर सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। तो कृपया इस चीज़ को समझिए। बहुत लोग हमसे इस तरह के प्रश्न करते हैं, इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि अगर सर्टिफिकेट के अंदर एंड रिजल्ट लिख दिया है कि एंड रिजल्ट की वो नेचुरल एमरल्ड है, तो ऑब्वियसली उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका हार्डनेस, और भी 2-3 टेस्ट होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एनालिसिस टेस्ट होता है जिसके उसके अंदर के जो नेचुरल मार्क्स होते हैं उनको टेस्ट किया जाता है, उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। तो इन काफ़ी सारे प्रमाणों से, काफ़ी सारे टेस्टों से इस बात का डिसीजन लिया जाता है कि वो एमरल्ड है या एमरल्ड जैसा मिलता जुलता कोई और स्टोन है। तो अगर तो उस सर्टिफिकेट के ऊपर नेचुरल एमरल्ड आ गया है, तो यानी कि उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उस एमरल्ड से मैच खाती हैं, तभी उसने वहाँ पर एमरल्ड लिखा है। तो कृपया इस चीज़ की आप लोग, कुछ लोगों की बातों में आके या कुछ आपको दूसरे रतन बेचने वाले लोग आपके दिमाग में अननेसेसरली ये कन्फ्यूजन डाल देते हैं, कृपया इस कन्फ्यूजन को अपने माइंड से निकालिए। क्योंकि जो ये गवर्नमेंट लैब है या फिर जो इंटरनेशनल लैब्स हैं, वो एक मिनिमम इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपने सर्टिफिकेट पर डालते हैं। अगर कल को वो आपके कहने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डालने लग जाएंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डालने लग जाएंगे, तो उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है सर्टिफिकेट में। अगर उसके ऊपर लिख दिया गया है कि वो नेचुरल एमरल्ड है या नेचुरल सफ़ायर है, अगर वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स में फेल होगा तो वो लिखेंगे कि इट्स अ सिंथेटिक एमरल्ड, या फिर वो उसका अगर कोई और जात का स्टोन है तो उसका नाम लिखा जाएगा, उस पर वो एमरल्ड या सफ़ायर नहीं लिखेंगे।
तो कृपया इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो। जो ऑथेंटिक अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लैब्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो जेमस्टोन में ज़रूरी होते हैं, यानी कि उसका वजन, उसके डायमेंशंस, उसका ट्रीटमेंट, और वो स्टोन है क्या, एमरल्ड है या सफ़ायर है या रूबी है या कैटसाई है, ये चीज़ वो ऊपर बड़ा बड़ा लिखते हैं। तो वो नेचुरल है, तो उसमें आपको और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कृपया इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझें, लोगों की बातों में ना आए। ऑथेंटिक लैब्स ये सब चीज़ें नहीं लिखते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट लिखते हैं कि वो स्टोन क्या है।